एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाव विहल होते हुए अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? कृपा करके ये सब मुझे विधान पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करो। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप मुझे रमा एकादशी की कथा सुनाइए। मैं ध्यान पूर्वक पूरी कथा का श्रवण करूंगा। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वो बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। वो राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इन नियमों का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वो कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्य फलदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे रखेंगे, जबकि मेरे पिताजी के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजाज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंडोरा पिटा। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं उपवास करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। पति की ऐसी बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की ऐसी बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं भी व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वो रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वो सती ना हो और भगवान श्री विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सती नहीं हुई। वो अपने पिता के घर में रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान श्री विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रतन तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय
राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला और घूमते घूमते वो शोभन के राज्य में जा पहुंचा। सोम शर्मा ब्राह्मण ने वहां पर शोभन को देखा। वो ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा तो कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना हो और ना ही कभी देखा हो, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, ये सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु ये अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, ये अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वो उपाय मैं ही अवश्य ही बताऊंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था। उसके प्रभाव से मुझे ये अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा यानी कि मेरी पत्नी के पास जाके कहोगे तो वो इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को वापस लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह के सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वो सब दृश्य प्रत्यक्ष देख के आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोला, हे राजकन्या, मैं तेरे पति शोभन तथा उसके सुंदर नगर को प्रत्यक्ष देख के आया हूँ, किंतु वो नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वो स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वो ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने जब अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखा तो उसे देखकर वो प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वो अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण बड़े दयालु और क्षमावान है। श्रद्धा पूर्वक तथा विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी को व्रत करता है तो वो उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का पूजन पूर्ण श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी भक्त और भगवान की एक सच्ची कहानी सुनिए।
श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम का संकीर्तन करते थे। एकादशी को वे ना तो अन्न खाते थे और ना ही किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकानेक भक्त भी संकीर्तन में मग्न थे। अचानक से एक क्षीणकाय हड्डियों का ढांचा मात्र ही एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। तब श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को ना तो अन्न खाता हूँ और ना ही अन्य किसी को और को भी खिलाता हूँ। अतः हे ब्राह्मण देवता, प्रातःकाल सूर्य उदय का इंतजार करो। मैं व्रत का पारण करके आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। तब ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता हूँ। कृपया करके आप सुबह तक की प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण देव ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव जी से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ नहीं बोले। पूर्व व्रत ही विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढककर रख दिया। वह मृत देह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत का पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी तो अचानक से वो ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते तब तक वो बूढ़ा अंतर्धान हो गया था। स्वयं विट्ठल भगवान ही श्री नामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है श्री नामदेव जी जैसे सच्चे भक्त। तो बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी लोगों को श्री हरि नारायण भगवान की ये कथा पसंद आई है तो उनकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज़ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।